नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हमने प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जो चैप्टर है वो हमने आपको पढ़ा दिया है। कुछ नए स्टूडेंट आए हैं क्लास में, उनको समझने में समस्या हो रही है। उनके लिए हमने कुछ शॉर्ट वीडियो शॉर्ट लिस्ट करा है और वो वीडियो आपको अपलोड करके इसी प्रकार से वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ प्रकाश का परावर्तन का नियम। तो इस नियम को समझने से पहले सबसे पहले आपको कुछ बिंदुओं को समझना होगा, जैसे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, परावर्तक सतह, आपतन बिंदु। ठीक है। उसके बाद आपतन कोण और परावर्तन कोण, इतने चीज़ों को आपको समझना होगा। ठीक है। तो एक एक करके आते हैं और चीज़ों को समझते चले जाते हैं। तो पहला हम लेते हैं आपतित किरण को। तो इसका परिभाषा होता है, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है। किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। दूसरा, परावर्तित किरण, किसी प्रकाश सतह किसी परावर्तक सतह से टकरा करके दूसरी दिशा में जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद है आपतन बिंदु। तो आपतित किरण जिस बिंदु पे टकराती है या जिस बिंदु पे गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर लंबवत एक रेखाखंड होता है जिसे हम अभिलंब कहते हैं। ठीक है। फिर है आपतित किरण, आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। इसे अंग्रेजी में एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कहते हैं और इसे हम लोग डिनोट आई से करते हैं। फिर है परावर्तन कोण। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अंग्रेजी में कहते हैं, डिनोट हम लोग छोटा आर से करेंगे। परावर्तक सतह जिसके ऊपर प्रकाश गिरती है और टकरा करके दूसरी दिशा में चले जाती है, इसको परावर्तक सतह कहते हैं। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, तब परावर्तन के नियम को आप समझ पाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक फिगर लिया हुआ है जिस पर ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। ध्यान से समझिएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये एक परावर्तक सतह है। ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे का मतलब हो गया आपतित किरण, नॉर्मल का मतलब हो गया अभिलंब और रिफ्लेक्टेड रे का मतलब हो गया परावर्तित किरण। क्लियर है। अब हुआ ये कि किसी प्रकाश स्रोत से ये प्रकाश किरण आई और किसी बिंदु पे टकराई। तो मान लेते हैं कि इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं आपको, कुछ भी ले सकते हैं, ओ ले लिए। ठीक है। इस बिंदु का नाम हमने ओ दिया है। तो और इस आने वाली किरण को ए से यह हमने डिनोट करा है। क्लियर है। और फिर जाने वाली किरण जो रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण है, उसको हमने बी नाम दिया। क्लियर है। और इस परावर्तक सतह को नाम हम दे देते हैं एम डैश। क्लियर है। ये आप कुछ भी दे सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब क्या होने वाला है कि ये जो आने वाली किरण है, ठीक है, ये जो आने वाली किरण है, ठीक है, और ये जाने वाली किरण है, तो ये आने वाली किरण और जाने वाली किरण बीच में जो अभिलंब बना, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, मतलब इसके, ठीक है, आप देखो इसको, इसके और इसके के बीच में जो कोण बना है वो बना है आई। आई का मतलब क्या हो गया? आपतन कोण। ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड दूसरे में है कि अभिलंब और ये परावर्तित किरण के बीच में भी एक कोण बना है, इसको हमने आर से डिनोट किया है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो ये है, और हमने ओ जो नाम दिया था वो है आपतन बिंदु। ये आपका है आपतन बिंदु।
यहाँ तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए। तो अगर हम लोग इसका नाम लिखने का कोशिश करें तो हमें ये पता चला कि यहाँ पर एओ जो है वो है आपतित किरण, ठीक है। ओबी जो है वो है परावर्तित किरण, और हमने इसको नाम नहीं दिया था, नॉर्मल को मान लेते हैं, हमने इसको नाम दिया सी। क्लियर है। तो सी ओ जो था वो हमारा हो जाएगा अभिलंब बिंदु, ओ जो था वो है हमारा आपतन बिंदु, और एम डैश जो है वो है हमारा परावर्तक सतह। तो प्रकाश का परावर्तन का जो नियम कहता है वो ये कहता है कि किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे बना अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों देखो अब एक ही तल पर है। उसके बाद दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण दोनों बराबर होता है। मतलब कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों बराबर होता है। यही दो नियम है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और स्टिल अगर आपको एक डाउट रहता है तो कल आप क्लास में पूछ लेंगे, और नहीं तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।